everyone, what's up you guys? I hope you all are doing great and are safe at home. My name is Shefali More and welcome back to my channel. So in today's video I'm gonna be sharing with you guys my Kalvana products and if that interests you then please keep on watching. ओके सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो कल्वाना प्रोडक्ट्स है वो मैंने खुद से बाय नहीं किया हुआ है. मैंने एक गिव अवे में पार्टिसिपेट किया हुआ था एंड आई वोन द प्राइज, सो दैट्स वाई मुझे ये गिव अवे के तौर पे मिला है. एंड आई हैव 5 प्रोडक्ट्स विथ मी. फर्स्ट इज दिस लिव इन क्रीम, सेकेंड इज दिस हेयर मास्क, थर्ड इज दिस स्टाइलिंग जेल, फोर्थ इज दिस कर्ल क्लिंजर एंड द फिफ्थ वन इज जेंटल कंडीशनर. इसकी जो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड आप देख सकते हो कि नॉर्मल ट्यूब जैसा है बट बहुत बड़ा ट्यूब है इसका. एंड ये आराम से आपको 3 to 4 मंथ्स तक चल जाएगा अगर आप नॉर्मल हेयर वॉश करते हो तो. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं. मैंने 1 मंथ यूज़ किया है एंड उसके बाद ही मैं ये रिव्यू बना रही हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि जो मेरे पे ये प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं वो आपके ऊपर सूट करे एंड अगर मेरे पे ये सूट नहीं कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर भी सूट ना करे. तो दिस इज़ जस्ट माय पर्सपेक्टिव कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा. एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हिट्स एंड मिसेस है. सो द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कल्वाना फोर्टिफाइंग कर्ल क्लिंजर फ्रीक्वेंट वॉश माइल्ड शैम्पू एंड ये 200 ml का आता है. दिस इज व्हाट द पैकेजिंग looks like and it retails for 599 rupees which is great. This has sulfate silicones and paraben free and this is cruelty free and ethically sourced, 0% artificial fragrance and added colors. तो ये सभी पैकेजिंग पे आपको मिलेगा. दिस इज सल्फेट सिलिकॉन फ्री एंड ऑल, ये सभी पैकेज के ऊपर मिलेगा. सो दिस इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वी कैन से एंड दिस इज मेड इन इंडिया. सो दिस इज़ रियली नाइस. बट मैंने ये जो कर्ल क्लिंजर है वो मैंने एक वॉश किया, मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा इसका जो क्लिंजर है. आई डिड नॉट इंजॉयड अ लॉट. मैं पर्सनली शैम्पू कैसे यूज़ करती हूँ कि आई टेक 1 मग एंड उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आई डाइल्यूट शैम्पू विथ दैट वाटर एंड देन उसको थोड़ा सा झाग लेके देन आई pour on my hair and I wash it off. But the thing is कि जब भी मैं ये शैम्पू पानी में डाल रही थी, शैम्पू अलग एंड जो इसके I'll show you 1 minute. I'll show you the consistency. So this is what the consistency looks like. and ये ऐसा है ना कि ये पानी के साथ डाइल्यूट नहीं होता है. थोड़े थोड़े चंक्स है ना आपको इसके ऐसे ही मिल जाते हैं पानी के अंदर. सो ये जैसे आपको लेदर चाहिए वैसा आपको लेदर नहीं देता है. एंड वन मोर, मैंने इसका जो देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो जाता है कभी कभी आपके हेयर पे. अगर आप बहुत अच्छे से उसको मॉइस्चराइज कर रहे हो, ऑयल लगा रहे हो, इसेंशियल ऑयल लगा रहे हो, उसके बाद ये काम करता है. बट फिर भी ऑयल भी ये ज़्यादा निकलता नहीं है आपके हेयर पे. कोई एरिया पे मेरा ऑयली ही रह रहा था मेरे बाल, तो दैट वॉज नॉट मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज अगर मैं अच्छे से लेदर आउट कर रही हूँ तो पूरे मेरे हेयर के जो ऑयल है वो निकलना चाहिए था. बट सम पार्ट ऑफ माई हेयर उसके जो ऑयल था वो नहीं निकल रहा था एंड दैट वॉज रियली पिसिंग मी ऑफ बिकॉज मुझे फिर से थोड़ा सा लेके सिर्फ वही पार्ट पे लगा के मुझे रिंस करना पड़ रहा था. सो आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था बिकॉज मैंने और बहुत सारे शैम्पूज यूज़ किए हैं जो ऑर्गेनिक है एंड दैट इज़ नॉट सिलिकॉन एंड ऑल, उसमें भी नहीं होता है. बट आई डोंट नो कि ये मेरे पे क्यों नहीं वर्क कर रहा था. ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग लग रहा है मुझे. तो अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है आई थिंक कि ये आपको सूट नहीं करेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग हो जाता है एंड देन वॉश करने में भी आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है. मेरी जो स्कैल्प है वो बहुत ऑयली स्कैल्प है, तो ऑयली स्कैल्प के ऊपर भी ये मुझे थोड़ा सा ड्राइंग लग रहा है. सो आई डोंट नो इफ़ इट्स गोना वर्क ऑन यू. बट अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है देन यू शुड ट्राई. बट डू लेट मी नो कि अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है एंड आपने ये प्रोडक्ट कल्वाना का यूज़ किया है. द सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस कर्ल शाइन जेंटल कंडीशनर नरिशमेंट फॉर ऑल कर्ल टाइप्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 200 ml. दिस रिटेल्स फॉर 599 रुपीज़. इनकी जो पैकेजिंग है एंड द क्वान्टिटी भी मुझे बहुत सही लगी इनकी. बट द ओनली थिंग इज़ ये भी कंडीशनर मुझे इतना
मेरे पे इतना अच्छा काम नहीं किया। आई डोंट नो वाई, बिकॉज व्हेन आई वाज यूजिंग मोस्टली कंडीशनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत नरिश करते हैं, एंड स्पेशली मेरे जो एंड्स है ना वो बहुत ड्राइंग हो जाते हैं। नाउ आई हैव स्टाइल्ड इट एंड आई हैव यूज्ड जेल एंड क्रीम, इसकी वजह से ये इतना आप देख सकते हो कि ड्राइंग नहीं लगता है, बट मोस्टली मेरे जो एंड्स है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। एंड ये लगाने के बाद भी मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं नज़र आया। आई डोंट नो वाई, बिकॉज ये मेरे पे इतना सूट नहीं कर रहा है कंडीशनर। ऑल्सो मैं कंडीशनर को एटलीस्ट 5-6 मिनट्स तक रखती हूँ ताकि वो अच्छे से नरिश कर पाए मेरे एंड्स को, स्पेशली बिकॉज माई एंड्स आर वेरी ड्राई। बट अगर आपने ये यूज़ किया है तो डू लेट मी नो कि ये आप पे भी सूट किया है या नहीं, बिकॉज माई रूट्स आर वेरी ऑयली एंड माई hair ends are very dry, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन है। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस हेयर मास्क एंड दिस इज डीप नरिश डबल क्रीम हेयर मास्क इसेंशियल वीकली केयर, एंड ये मैं वीक में एक बार लगाती ही हूँ। दिस इज ऑल्सो फॉर 200 ml एंड द प्राइस ऑफ दिस हेयर मास्क इज 749 रुपीज़। तो मैंने ये हेयर मास्क भी यूज़ किया है। वंस अ वीक आई यूज़ दिस हेयर मास्क। आपको हेयर मास्क कैसे यूज़ करना है इसमें डायरेक्शन भी लिखा है। आफ्टर शैम्पू अप्लाई जनरस अमाउंट फ्रॉम द मिड लेंथ टू द एंड्स, लीव इन फॉर 15 to 30 मिनट्स, रिंस वेल, अप्लाई टू वेट हेयर फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। तो ये वेट हेयर पे आपको लगाना है। एंड मैंने भी फर्स्ट टाइम जब भी मैं लगा रही थी तभी मैंने ड्राई हेयर पे लगाया था, एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये अच्छे से लग क्यों नहीं रहा है। एंड देन आई सॉ द डायरेक्शंस एंड मैंने वेट हेयर पे लगाया। आई केप्ट इट फॉर अराउंड 10-15 मिनट्स आई गेस, क्योंकि इसमें 15 to 30 मिनट्स लिखा है। मैंने 10-15 मिनट्स तक रखा था एंड आई डिडंट गेट मच रिज़ल्ट, क्योंकि ये शायद आपके हेयर को नरिश करना चाहिए, डीप नरिश करना चाहिए इनफैक्ट, बट इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा। आई थिंक कि मैंने 10-15 मिनट्स यूज़ किया है, तो 30-35 मिनट्स तक मुझे इसको यूज़ करना चाहिए एंड आई डेफिनेटली ट्राई। बहुत डिसेंट काम कर रहा है। शैम्पू और कंडीशनर इतना मेरे पे सूट नहीं किया, बट इसका जो मास्क है वो बहुत अच्छे से काम किया है एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ व्हाट द मास्क लुक्स लाइक। ये बहुत ब्राउनी टेक्सचर में है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, यू कैन सी। द ओनली थिंग इज़ कि इनके जो फ्रेगरेंस है वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। लाइक आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देयर फ्रेगरेंसेज, बट अदर देन दैट ये बहुत डिसेंट प्रोडक्ट काम करते हैं। ये 3 प्रोडक्ट जो है शैम्पू, कंडीशनर एंड ये हेयर मास्क, ये बहुत ही डिसेंट काम किया है मेरे हेयर पे। बट द लास्ट 2 प्रोडक्ट्स दैट आर स्टाइलिंग जेल एंड लिविंग क्रीम, ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है मेरे हेयर पे। सो विल टेक फर्स्ट, दिस इज़ द लिविंग क्रीम कर्ल स्टाइलिंग मॉइस्चर लॉक है ये, एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर आई थिंक 200 ml, yes 200 ml एंड द प्राइस ऑफ दिस क्रीम इज़ फॉर 749 रुपीज़। हेयर वॉश के बाद आपको ये लिव इन क्रीम अप्लाई करना होता है एंड आपको बाद में जेल अप्लाई करना होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई यूज़ एंड इसमें लिखा भी है दैट नो रेसिड्यू सॉफ्ट होल्ड, तो बिल्कुल भी ये रेसिड्यू नहीं छोड़ता है आपके हेयर पे, दैट आई अग्री एंड दिस हैज़ वर्कड रियली ग्रेट ऑन माई हेयर। बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हो कि मैंने यही आज यूज़ किया है, आप आगे भी डेमो देख सकते हो। आई हैव यूज्ड क्रीम एंड जेल, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव यूज्ड, और मैंने आज सारे ही प्रोडक्ट्स कलवाना के ही यूज़ किए हैं एंड दिस इज़ व्हाट माई हेयर लुक्स लाइक, यू कैन सी दिस इज़ व्हाट माई हेयर लुक्स लाइक। तो या लिविंग क्रीम इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कर रहा है मेरे हेयर पे, अब क्योंकि मैंने एक टेस्ट किया था कि मैंने ये लिविंग क्रीम एक दिन नहीं लगाया था एंड माई हेयर वॉज लाइक दिस, बिकॉज बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रहा था मेरे हेयर, बिकॉज मैंने यूज़ नहीं किया था। सो इफ़ यू आर हैविंग वेरी ड्राई ends, then leave-in cream and gel is really very necessary, because ये आपके कर्ल्स को या ये आपके हेयर को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। सो दिस इज़ व्हाट द नेक्स्ट प्रोडक्ट लुक्स लाइक।
Now the next product is this curl defining styling gel for gorgeous hold, and this is what it looks like. This is for 200 ml. ये सारे प्रोडक्ट्स 200 ml के हैं, बट द प्राइजेस डिफर. दिस स्टाइलिंग जेल इज़ फॉर 699 रुपीज़, एंड ऑब्वियसली आपको नायका में या उनकी वेबसाइट में भी डिस्काउंट्स इधर उधर मिलते रहेंगे. सो इसकी जेल भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. बिल्कुल भी हार्ड कास्ट नहीं छोड़ता है आपके हेयर पे, थोड़ा सा कास्ट छोड़ेगा. उसके बाद आपको थोड़ा सीरम लगा के यू जस्ट क्रंच दैट ऑफ, तो उसके वो आप कर सकते हो. बट अदर देन दैट दिस जेल हैज़ रियली वर्कड वंडर्स फॉर मी. एंड क्रीम एंड जेल, अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट चाहिए इनमें से, देन आई विल टेल यू दैट लिव-इन क्रीम एंड जेल हैज़ रियली वर्कड ग्रेट ऑन माई हेयर. ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं. दिस इज़ माई होली ग्रेल. अगर ये ख़त्म होंगे तो आई एम डेफिनेटली गोना परचेज दिस टू. कर्ल क्रीम कलबाना का, एंड मैं पहले दोनों सेक्शंस को मैंने डिवाइड किया है, एंड डैम्प हेयर पे आपको ये लगाना है. आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग दिस स्टाइलिंग जेल. स्टाइलिंग जेल भी मैं पहले एक साइड पे लगाने वाली हूँ, एंड देन आई एम गोना स्टाइल इट. तो पहले मैं ये वाइट कॉम्ब लेने वाली हूँ. आप कोई भी कॉम्ब ले सकते हो, एंड उसको मैं रूट से मैं आगे खींच के उसको डिफाइन करूँगी. आप देख सकते हो हाउ आई एम डूइंग. मैं स्टाइलिंग हर रोज़ अलग अलग करती हूँ ताकि मुझे भी समझ में आए कि कौन सा स्टाइल मेरे पे सूट कर रहा है. सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करती हूँ, एंड देन मैं उसको स्क्रंचिट करने वाली हूँ. आप देख सकते हो. सो आफ्टर 2 to 3 आवर्स ये पूरे ड्राई हो चुके हैं, एंड दिस इज़ व्हाट माय हेयर लुक्स लाइक. आप देख सकते हो कि कितना डिफाइन आया है. मतलब एकदम भी कर्ली हेयर नहीं है मेरे, बट वेवी है, एंड आप देख सकते हो कि कैसे वेव्स अच्छे से दिख रहे हैं. So yeah, do let me know what you guys think about my hair. And also let me tell you guys, I have chopped off my hair. You can see last video में आपने नहीं देखा रहेगा, but yes, ये वीडियो में आप देख रहे हो that I have chopped off my hair. The reason behind that was कि आपने देखा होगा कि मेरे बहुत मिड लेंथ थे, एंड आई हैव दैट हाईलाइट्स, ग्रीन कलर के हाईलाइट्स थे यहाँ पे जो बहुत ड्राई हो रहे थे, एंड इट वाज गिविंग मी हेडेक क्योंकि नॉट्स भी बहुत हो रहे थे, एंड मैं बहुत एक्स्ट्रा केयर कर रही थी, लाइक लिव इन क्रीम एंड डीप कंडीशनिंग, हेयर मास्क बहुत सारा मैं लगा रही थी, बट इट वॉज नॉट वर्किंग. सो फाइनली मुझे सिर्फ उतना ही बाल नहीं काटना था बिकॉज इट वुड लुक वेरी बैड. सो दैट्स वाई मैंने पूरा ही शॉर्ट बॉब किया हुआ है, एंड दिस इज़ व्हाट माई हेयर लुक्स लाइक. आई नो कि ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, बट ये मेरे ही बाल है तो ये कभी ना कभी तो ग्रो करेंगे ही. बट ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, यू कैन सी. सो आई एम लविंग माई हेयर. डू लेट मी नो कि आपको मेरे ये न्यू हेयर कैसे लगे, न्यू हेयर स्टाइल कैसा लगा, बिकॉज आई एम लविंग इट. एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप जो आपके मिड लेंथ वाले हेयर थे वही आपको अच्छा लग रहा था, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग फाइन ऑन मी. So do let me know what you guys think about my hair, and yeah, that was it for my today's video. I hope you guys like it, and if you guys like, then please subscribe to my channel, press that bell icon so you guys will be notified whenever I upload a video. Comment down below if this video was helpful for you, and also please hit that like button. Don't forget to share it with your friends and family, and I come up with my new videos on every Sunday. So I'll meet you in my next video. Until we meet, stay healthy and stay positive. Bye.